नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट गेज पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर किसकी परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, नाइक्रोम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोराइड। तो गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ाते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन कार्बाइड। दूसरा क्वेश्चन है, गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है? ऑप्शन है थ्रेड की पिच की माप, किसी छिद्र का व्यास, किसी छेद की चौड़ाई, डी है इनमें से सभी। तो गेजों के द्वारा हम लोग माप लेते हैं थ्रेड के पिच की माप भी, किसी छिद्र का व्यास भी, किसी छेद की चौड़ाई से भी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तीसरा क्वेश्चन है, अधिक गहराई पर माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेंटर गेज, स्लिप गेज, टेलीस्कोपिक गेज, ड्रिल गेज। तो हम लोग अधिक गहराई पर माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं टेलीस्कोपिक गेज। इसका सी ऑप्शन सही होगा, टेलीस्कोपिक गेज। चौथा क्वेश्चन है, गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक लंबाई क्या घटती है? तो चौथे का ए ऑप्शन सही है, लंबाई। गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक लंबाई घटती है। पांचवा क्वेश्चन है, गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए उसे किसमें धोना चाहिए? ऑप्शन है कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए हम लोग उसे धोना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में। इसका भी ऑप्शन सही होगा कि गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में धोना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है जॉब वर्क, बैच उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं अत्यधिक उत्पादन में। इसका सी ऑप्शन सी होगा, अत्यधिक उत्पादन। सातवां क्वेश्चन है, स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए। किसमें साफ करना चाहिए? ऑप्शन है लिनन कपड़ा से, चेमाइन लेदर से, सी है ए और बी दोनों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्लिप गेज प्रयोग करने से पहले उसे हम लोग साफ करते हैं लिनन कपड़ा से भी और चेमाइन लेदर से। ए और बी दोनों इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आठवां क्वेश्चन है, सीमा स्नैप गेज का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है यू आकार, एल आकार, टी आकार, ए आकार। तो सीमा स्नैप गेज का आकार होता है यू आकार का। इसका ए ऑप्शन सही होगा, यू आकार। नौवां क्वेश्चन है, स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन है क्रोमियम स्टील, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्लिप गेज जो बने होते हैं वो बने होते हैं क्रोमियम स्टील के। इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्रोमियम स्टील। 10वां क्वेश्चन है, गेज का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है जांच करना, मापना, पानी में डुबाना, इनमें से कोई नहीं। तो गेज का मुख्य कार्य होता है जांचना। इसका ए ऑप्शन सही होगा, जांच करना। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है? ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने के लिए मानक तापक्रम होता है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम लोग गेजों को लैब में रखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऑप्शन है होल का कम से कम साइज, होल का अधिकतम साइज, होल का बेसिक साइज, होल का वास्तविक साइज। तो प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होता है होल का कम से कम साइज। इसका ये ऑप्शन सही होगा कि प्लग गेज की गो साइड का व्यास बराबर होता है होल का कम से कम साइज। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफाइल गेज चेक करता है। ऑप्शन है मेल को, फीमेल को, मेल तथा फीमेल दोनों को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफाइल गेज चेक करता है
मेल तथा फीमेल को। इसका सी ऑप्शन सही होगा, मेल तथा फीमेल को। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं वह होता है। ऑप्शन है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सिंगल इंडेड प्लग गेज, कंटिन्यूअस प्लग गेज, सिंपल प्लग गेज। तो प्लग गेज जिसके दोनों साइड गो और नो गो एक ही सिरे पर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। 15 नंबर क्वेश्चन है, गो और नो गो सॉरी नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश करता है। नो गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश करता है। 15 नंबर है, नहीं करता है। 15 का सी ऑप्शन सही होगी, गो सिरा कार्यखंड में प्रवेश नहीं करता है। नो गो सिरा जो होता है वो कारखंड में प्रवेश नहीं करता है। गो सिरा कारखंड में प्रवेश करता है और नो गो सिरा जो होता है वो कारखंड में प्रवेश नहीं करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति क्या होती है। तो गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने से गति बढ़ जाती है। सी ऑप्शन इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, BIS के अनुसार स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। ऑप्शन है 112, 81, 120, 131। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट जो प्रयोग में लाया जाता है उसमें गेजों के पीस की संख्या होती है 112। इसका ही ऑप्शन सी होगा, 112 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं, इंस्पेक्शन कार्यों के लिए निम्न ग्रेड का प्रयोग होगा। तो इंस्पेक्शन कार्यों के लिए जो ग्रेड प्रयोग करते हैं हम लोग वो रहता है 0 ग्रेड। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ग्रेड 0। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतर परिवर्तनीयता यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात खराब होने पर बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन है गेज, रेती, रीमर, इनमें से सभी। तो इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात खराब होने पर बदलना जिसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है वो रहता है गेज। इसका ये ऑप्शन सही होगा, गेज। 20 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मास्टर गेज को हम लोग जानते हैं रेफरेंस गेज और कंट्रोल गेज दोनों नाम से, यानी कि रेफरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल गेज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है, जाप साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं, यह निम्न में से किस गेज द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन है लिमिट गेज, रेडियस गेज, फिलर गेज, स्लिप गेज। तो जाप साइज वांछित सीमाओं के अंदर है या नहीं यह हम लोग सुनिश्चित करते हैं लिमिट गेज से। इसका ये ऑप्शन सही होगा, लिमिट गेज। 22 नंबर क्वेश्चन है, फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है। तो फिक्स्ड टाइप स्नैप गेज होता है गो तथा नो गो एक ही ओर होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, गो तथा नो गो एक ही ओर होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, गमला बनाया जाता है, गमला किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है फिलर गेज की सहायता से, प्रोफाइल गेज की सहायता से, प्लग गेज की सहायता से, उपरोक्त सभी से। तो गमला बनाया जाता है प्रोफाइल गेज की सहायता से। इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल गेज की सहायता से गमला बनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुद्धता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक शुद्धता किसकी होती है आपको बताना है। ऑप्शन है वर्कशॉप गेज, मास्टर गेज, इंस्पेक्शन गेज, उपरोक्त सभी। तो शुद्धता सबसे अधिक होती है मास्टर गेज की। इसका बी ऑप्शन सही होगा, मास्टर गेज। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन है लैपिंग, ग्राइंडिंग, रिंगिंग, फिनिशिंग। तो स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है वह रहती है रिंगिंग। इसका सी ऑप्शन सही है, रिंगिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी जाप पर बने उत्तल
या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए किस प्रकार का गेज प्रयोग किया जाता है? तो किसी चाप पर बने उत्तल या अवतल रेडियस को चेक करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रेडियस गेज का। इसका बी ऑप्शन सही होगा, रेडियस गेज। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, फिलर गेज, स्मॉल होल गेज, गैप गेज। तो गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रू पिच गेज। इसका ही ऑप्शन सही होगा, स्क्रू पिच गेज। 28 नंबर क्वेश्चन है, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है? ऑप्शन है गैप गेज, रेडियस गेज, फिलर गेज, इनमें से कोई नहीं। तो दो गेजों का सम्मिलित रूप जो रहता है वो रहता है गैप गेज। इसका ही ऑप्शन सही होगा, गैप गेज। 29 नंबर क्वेश्चन है, फिलेट गेज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेडियस गेज, गैप गेज, फिलर गेज, टेलीस्कोपिक गेज। तो फिलेट गेज को नाम से जानते हैं रेडियस गेज के नाम से। फिलेट गेज को हम लोग रेडियस गेज के नाम से भी जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जाती है? तो रेडियस गेज के द्वारा कौन सी रेडियस चेक की जा सकती है? ऑप्शन है उत्तल रेडियस, अवतल रेडियस, महीन रेडियस, ए और बी दोनों। तो रेडियस गेज के द्वारा हम लोग नाप सकते हैं उत्तल रेडियस भी, अवतल रेडियस भी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, उत्तल रेडियस और अवतल रेडियस के द्वारा हम लोग रेडियस गेज के द्वारा नापते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेडियस गेज, वायर गेज, फिलेट गेज, फिलर गेज। तो तार की मोटाई मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वायर गेज का। इसका बी ऑप्शन सही होगा, वायर गेज। वायर गेज के द्वारा हम लोग तार की मोटाई मापते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस गेज को कंट्रोल गेज भी कहते हैं? ऑप्शन है मास्टर गेज, फिलर गेज, वायर गेज, ये सभी। तो कंट्रोल गेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं मास्टर गेज को। इसका ये ऑप्शन सही होगा कि मास्टर गेज को हम लोग कंट्रोल गेज के नाम से भी जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेफरेंस गेज, फिलेट गेज, फिलर गेज, बेवल गेज। तो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए हम लोग गेज प्रयोग करते हैं फिलर गेज। इसका सी ऑप्शन सही होगा, फिलर गेज का प्रयोग हम लोग मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर गेज के पत्ती में कितना एंगल होता है? ऑप्शन है 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री, डी है इनमें से सभी। तो सेंटर गेज के पत्ती में जितना एंगल होता है वो रहता है 60 डिग्री भी, 55 डिग्री भी, 47.5 डिग्री भी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जॉनसन गेज, सेंटर गेज, लिमिट गेज, स्लिप गेज। तो स्लिप गेज को और हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो नाम होता है जॉनसन गेज। इसका ही ऑप्शन सही होगा, जॉनसन गेज को हम लोग स्लिप गेज के नाम से भी जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग जाब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? किस गेज का प्रयोग जाब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बेवल गेज, स्लिप गेज, फिलर गेज, बी और सी दोनों। तो जाब का कोण चेक करने के लिए हम लोग करते हैं बेवल गेज। इसका ये ऑप्शन सही होगा, बेवल गेज का प्रयोग हम लोग जाब का कोण चेक करने के लिए करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है? ऑप्शन है सेंटर गेज, बेवल गेज, स्लिप गेज और रेडियस गेज। तो खराद में यानी कि लेथ मशीन में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो रहता है सेंटर गेज। इसका ये ऑप्शन सही होगा, सेंटर गेज। 38 नंबर क्वेश्चन है, गेज बना होता है, गेज किसका बना होता है आपको बताना है। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, एल्युमिनियम, एलॉय स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो गेज जो बना रहता है वो बना होता है एलॉय स्टील का। इसका सी ऑप्शन सही होगा, एलॉय स्टील। 39 नंबर क्वेश्चन है, गेज उत्पादन दर को
क्या करता है? घटाता है, बढ़ाता है, समान रखता है, या इनमें से कोई नहीं? तो गेज उत्पादन दर की बढ़ाता है। इसका ये ऑप्शन सही होगा, गेज उत्पादन दर को बढ़ाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेज का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है सीमा गेज, रिंग गेज, चूड़ी पिच गेज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गेज का जो प्रकार है, सीमा गेज भी नहीं है, रिंग गेज भी नहीं, चूड़ी पिच गेज भी नहीं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। गेज का सीमा गेज भी होता है, रिंग गेज भी, चूड़ी पिच गेज भी, लेकिन इसका डी ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर ये हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को जहाँ तक हो आप लोग शेयर करिए। थैंक यू।